हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यदि आप ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ लेते हैं तो समझिए कि बिहार बोर्ड परीक्षा में जो आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप आसानी से हल कर लेंगे। 46 नंबर, यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हों तो 46 का ये बगल में आप देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, NCERT बुक का क्वेश्चन है ये। तो 46 का आंसर होगा C, R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर बराबर बड़े जो दोनों के त्रिज्या के योग से बनता है R स्क्वायर होगा। यही परिधि होता तो R1 जोड़ R2 बराबर R हो जाता। तो इसका आंसर होगा C। 47, साइन 90 डिग्री माइनस A, साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या होगा? तो जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस A। अगला प्रश्न 48 नंबर, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंची है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई बताइए। यहाँ 48 का आंसर हो जाएगा B, 7.5। ये एक्यूरेट आंसर आएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा फिगर आप बगल में समझ रहे हैं, मैंने डाल दिया है। ये सीढ़ी जो है जमीन से नहीं 60 डिग्री का कोण बना रही है, दीवार के साथ, अर्थात ऊपर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है, तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनता है। तो 60, 30, 90 मिलके 180, ध्यान दीजिएगा। और तब सीढ़ी की लंबाई अर्थात कर्ण 15 मीटर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं आंसर इसका 7.5 B नंबर होगा। अगला प्रश्न 49, कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान होगा। आंसर होगा A, 1। क्यों? क्योंकि कॉट 1 डिग्री को हम tan 89 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों पूरक कोण हैं, 1 डिग्री और 89 डिग्री। तो सूत्र आप जानते हैं, बार बार एक ही सूत्र दोहराना अच्छा नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारा है, तो इसे आप कर लेंगे। तो tan 89 इंटू कॉट 89, हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए आंसर होगा A, 1। 50 नंबर प्रश्न, R त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए गोला का पूर्ण हो, संपूर्ण हो, वक्र हो, सभी एक ही होता है। तो इसका आंसर होगा D, 4 पाई R स्क्वायर वर्ग इकाई। 51 नंबर प्रश्न है, यदि 6, 8, 9 और x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा। यहाँ पर x का मान पूछ रहा है और माध्य निकालना है। हम जानते हैं कि जितना भी आंकड़ा दिया है सबको जोड़ देंगे और उसकी संख्या से भाग लगा देंगे तो वही माध्य होता है। आंसर होगा D, 14। आंसर हो जाएगा D, 14। कैसे होगा आप इसे बगल में देख लीजिए। अगला प्रश्न 52, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी हो जाए तो शंकु का आयतन होगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना गुना होगा? तो 52 का आंसर होगा D, 8 गुना। कैसे 8 गुना होगा? तो त्रिज्या का स्क्वायर होता है और दुगुना किया जा रहा है, तो 2 दूना 4, और ऊंचाई को दुगुनी की जा रही है, तो 4 दूनी 8। ये बगल में आप समझ सकते हैं देख के। अगला प्रश्न देखा जाए 53 नंबर, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है। एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसके बहुलक वर्ग को पहले चुनना है। तो बहुलक वर्ग हम किसे चुनते हैं? 53 का आंसर A होगा, 15। कैसे होगा? तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक होती है वो बहुलक वर्ग होता है। तो ये है 15 से 20 और इसकी निम्नतम सीमा है 15। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? तो हम जानते हैं कि माध्यक को आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, बाकी माध्यक और बहुलक को आलेख द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न
55 नंबर, दो घनों के आयतन का अनुपात 1/27 है तो उनके कोरों का अनुपात अर्थात किनारों का अनुपात क्या होगा। ये ध्यान दीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1:3। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब रूट करेंगे तो 1 और 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3। बगल में इसे आप देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न 56 नंबर दिया है, tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। इसका आंसर होगा बी 45 डिग्री। कैसे? tan थीटा बराबर 1 है तो 1 कितना होता है tan 45 डिग्री और tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर 45 डिग्री। 57 नंबर प्रश्न देखा जाए, एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। 57 नंबर में तो यहाँ बी नंबर होगा √3/4 गुना x², क्योंकि सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का √3/4 भुजा स्क्वायर, तो बी इसका सही आंसर होगा। सभी आसान प्रश्न हैं और जो कठिन लग रहे हों कमेंट करें, मैं उसको बिल्कुल आसान कर दूंगा। अब ये प्रायिकता से प्रश्न, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से अदृश्य छाया एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके रानी आने की क्या प्रायिकता है। ये क्वेश्चन नंबर 58 है। आंसर होगा डी 1/13। क्यों? तो देखिए रानी 52 पत्तों में कितनी संख्या होगी रानी की? 4। सभी कलर में सभी टाइप में 1-1 तो और टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो 4/52 करेंगे कट जाएगा 13 चौका 52 1/13 आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न 59, PE बराबर 0.08 तो PE डैश बराबर है, ये PE डैश को पूरक बोलते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि प्रायिकता और पूरक प्रायिकता जो है दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है, तो 1 में से 0.08 घटा लेंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। इस तरह से आंसर होगा ए 0.92, क्योंकि 0.92 और 0.08 को जोड़ेंगे तो उसका मान 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर, 1 जोड़ tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल ही आसान है। आप बगल में इसको देख लीजिए, सूत्र से सीधा आधारित है। ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में आप इसे समझ लें और देख लें, आंसर होगा ए tan स्क्वायर थीटा।